पढ़ी लिखी महिला हो, ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी तुमसे। तो मैं क्या करती मिस्टर पाठक? मैं मानती हूँ मुझसे पहले कुछ गलतियां हुई हैं, पर मुझे अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का और कोई रास्ता नहीं। और जो इल्जाम मेरे सर लगा है, उसके बोझ तले जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना विचलित और इतना उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने हमें समय दिया है। सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता और हम इस समय में सत्य को बाहर खोज निकालेंगे। मुझे पैसा बढ़ा के चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा यह हॉस्पिटल मौत का घर है। यहाँ जाने बचाई नहीं ली जाती है। बड़ी गलती कर दी आपने, मार डाला मेरे पति को। छोड़ूंगी नहीं आपको, मैं छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। क्या हुआ सिस्टर, ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? वो उनके हस्बैंड हमारे पेशेंट थे, उनकी डेथ हो गई इसलिए, और कहते हैं कि डॉक्टर का कसूर है। वैसे ये ऑपरेशन किया किसने? डॉक्टर संध्या। सर मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ऑपरेशन बिल्कुल ठीक तरीके से किया था। सर कोई गलती नहीं हुई, सब बिल्कुल ठीक था। सर, पेशेंट बाबूलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या लिखा रिपोर्ट में? आप खुद ही पढ़ लो सर। ओह माय गॉड, ये मिस्टेक नहीं, मर्डर है, मर्डर। सी दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पेशेंट की मौत यूरेटर का ट्यूब काटने से हुई है, जो किडनी से जुड़ी हुई है, और ये तभी हुआ होगा जब तुम बाबूलाल की किडनी का ऑपरेशन कर रही थी। सर प्लीज ट्रस्ट मी सर। सर मैंने ऑपरेशन के दौरान किडनी से सिर्फ स्टोन निकाला था सर, वापस स्टिचेस किए थे और कोई ट्यूब नहीं कटा सर। डॉक्टर संध्या, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, और ये भी एक फैक्ट है कि यूरेटर का ट्यूब किसी का पेट सिलने के बाद नहीं काटा जा सकता। So you are the culprit, और तुम्हारी इस भयंकर नेग्लिजेंस की वजह से ये हॉस्पिटल तुम्हें सस्पेंड करता है। नहीं सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें हॉस्पिटल में रखकर मैं इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन बर्बाद नहीं कर सकता, तो प्लीज गेट आउट। सर एक चांस दीजिए प्लीज सर। नो मीन्स नो। डॉक्टर भागवत, आप एक बेकसूर डॉक्टर को इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठीक है, जो करना है कर लो। सू अस इन कोर्ट।
और मैं तुम जैसी नकारा डॉक्टर को इस हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। नाउ गेट आउट। डॉक्टर खुराना, बाबूलाल की फैमिली को बुलाकर उसे फुल कंपनसेशन दे दिया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मुद्दा और उछले, वरना हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ओके सर। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? घबराओ मत, ये सत्यवती हॉस्पिटल है जहां तुम्हारा इलाज हमारा कर्तव्य है। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। अरे वरुण भाई, अरे कैसे आप? एकदम मस्त। ये और वरुण भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे ये छोड़ो ना। अरे तुम क्या कर रहे हो वरुण भाई? श्रमन, बहुत काम है। क्या कर रहे भाई? इतने दिन बाद हाई लो, रिलैक्स करो ना, एंजॉय करो अपन को। आप एकदम रिलैक्स। मुझे रिलैक्स नहीं करना है। और मैं घर पे अकेले बैठ के क्या करता? अरे वरुण भाई, काम करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, मतलब रिलैक्स करने का थोड़ा। अरे अपन है ना, आप ये फाइल पकड़ो, अपन जाता है क्या लाइफ में एकदम रिलैक्स करने का, एंजॉय करना, एकदम टेंशन फ्री। लग गया अपन को बहुत जोर से। क्या मिस्टर केडी पाठक का ऑफिस यही है? जी हाँ, मिस्टर केडी पाठक ऑफिस। मैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल। डॉक्टर क्या बहुत की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी, उन्होंने मुझे नहीं, मैं उनसे मिलने आई हूँ। कहिए डॉक्टर संध्या, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सर, मैं अपने हॉस्पिटल वालों के अगेंस्ट केस करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या बात है? मेरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। कारण? सर, 3 हफ्ते पहले ही मैंने सत्यवती हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। सत्यवती हॉस्पिटल बोले तो विरार वाला? बहुत उसका पानी पूरी ना शाम। एक छोटा सा ऑपरेशन था, मैंने बाबूलाल की किडनी से स्टोन निकाला। सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट जब बाबूलाल को ओटी से ले जाया गया तब तक भी उसे कोई तकलीफ नहीं थी। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल की मौत उसका यूरिन ट्यूब, जो कि किडनी से जुड़ा होता है, उसके कटने की वजह से हुई है। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि कल जब मैंने बाबूलाल का ऑपरेशन किया था तब तक उसका यूरिन ट्यूब बिल्कुल सेफ था। फिर उसे अनसेफ करने का कार्य और कौन कर सकता है? इसी बात से तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से किया था। सर, मेरा जन्म विदर्भ के एक छोटे से गांव में हुआ है, जहाँ पर मैंने बचपन में अपने सामने डॉक्टर्स की कमी की वजह से न जाने कितने गरीब मरीजों को दम तोड़ते हुए देखा है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी, गरीबों का इलाज करूंगी। तो सर, भला मेरी कैंची किसी गरीब की सांस को कैसे काट सकती है? सर, मुझ पर यह गलत इल्जाम लगा है और मैं इसे अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, प्लीज सर। आइंदा ख्याल रहे डॉक्टर खुराना, डॉक्टर संध्या जैसी इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर इस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं आनी चाहिए। इतने वर्षों में जो हमने नाम कमाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सर, आपसे कोई मिलने ये अमिताभ मस्ती करे अपन। बोले तो अपन है सरमन, केडी बॉस का असिस्टेंट। अपन इधर कोर्ट का सुमन लायला है। समन्स। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, ऐसे कुछ था। भाई लोग तुम पे डॉक्टर संध्या ने बोले तो सॉलिड केस करेला है। बोले तो ये अस्पताल पे केस करेला है। क्या नहीं बोलने का? कल टेंशन लेने का, क्योंकि कल कोर्ट का पहला हियरिंग है और वकील कौन है? केडी बॉस, नंबर 1 लॉयर। तुम लोग तो वकील है बॉस। पंकज दिन करो ना, बहुत आवाज करता है खचर खचर। चलो भाई। सर, डॉक्टर संध्या ने केस कर दिया? मुझे तो लगा उस दिन ऐसे ही गुस्से में गई है, लेकिन कोई बात नहीं सर, केस किया तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है।
किधर घुसा रहा है, किधर घुसा रहा है? देखिए भाई साहब, मुझे डॉक्टर साहब से मिलने दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। डॉक्टर साहब अभी बिजी है, तेरे को बोला ना। अरे 2 दिनों से आप यही कह के तो टाल रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिजी है, डॉक्टर साहब बिजी है। क्या आदमी, तू पागल है क्या? देखिए, ऑपरेशन के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं मर जाऊंगा। येड़े काय को परेशान कर रहे हैं? भाई साहब देखिए ना, 2 दिनों से मैं आ रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दे रहे। धीरे बोलिए ना, देखिए इतनी तेज चिल्ला रहा है, हॉस्पिटल में और भी मरीज डिस्टर्ब होता है। अरे तो मैं मर जाऊँ क्या? मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। सुन, 2 चमाट मार के तेरी वॉट गरी निकालेगा। इसको मिलने का ना डॉक्टर से मिला ना जाके। ये ऐसे रोज का धंधा है इसका, दारू पी के चलाता है। अभी हम लोग क्या करें? आप उससे बहस नहीं करने का, इसको जाने का तो जा। लेके जाओ किरानी से, अरे लेके आप जाओ। समझते क्यों नहीं है? मैं जाऊंगा भाई साहब, समझते क्यों नहीं है आप लोग? अरे बहुत डर हो रहा है मुझे। योर ऑनर, ये सत्यवती हॉस्पिटल वर्सेस डॉक्टर संध्या अग्रवाल केस, जिसमें डॉक्टर संध्या अग्रवाल ने मेरे क्लाइंट पर आरोप लगाया है कि इन्हें बिना किसी वजह और गलत तरीके से हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके हाथ में है और उससे साफ जाहिर है कि इनकी गलती और लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की मौत हुई। अब आप ही बताइए योर ऑनर, इतनी बड़ी गलती के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज इन्हें सस्पेंड नहीं करेगी तो इनकी आरती उतारेंगी? ये झूठ है जज साहब, मैंने बाबूलाल का ऑपरेशन ठीक तरह से किया था। करेक्ट, इन्होंने सही तरह से गलती की। योर ऑनर, जिस समय डॉक्टर संध्या बाबूलाल जी की किडनी का ऑपरेशन कर रही थी, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर संजगिरी और सिस्टर निर्मला भी उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। डॉक्टर साहब, क्या आपने मेरे मुवक्किल डॉक्टर संध्या को बाबूलाल जी के यूरिनरी ट्रैक्ट को काटते हुए देखा था? मैं तो पेशेंट का बीपी मॉनिटर कर रहा था और थ्रू आउट द ऑपरेशन मैं तो सिर्फ बीपी पर ध्यान दे रहा था। देखा नहीं ना आपने? योर ऑनर, इन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जी नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। 1 मिनट, उस दिन जब डॉक्टर संध्या ऑपरेशन करने आई थी तो थोड़ी घबराई हुई थी। डॉक्टर संध्या, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं डॉक्टर संजगिरी। श्योर? ओ, घबराई हुई थी। इसका मतलब कि घबराहट में डॉक्टर संध्या ने गलती से वो ट्यूब काट दी। Am I right? हो सकता है। घबराहट में गलती से ट्यूब काट दी। क्या आपने इन्हें घबराहट में ट्यूब काटते हुए देखा या नहीं देखा? इन्होंने नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि डॉक्टर संध्या ने वो ट्यूब नहीं काटी। योर ऑनर, सिस्टर निर्मला भी उस समय ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। निर्मला जी, आप डॉक्टर संध्या के साथ वहां ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित थी। ऑपरेशन के समय क्या आपने देखा डॉक्टर संध्या को बाबूलाल जी के यूरिनरी ट्रैक्ट को काटते हुए? सर, मैं वहाँ सिर्फ डॉक्टर संध्या की हेल्प करने के लिए थी और मैं उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए पेट में चीर फाड़ में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। नहीं मतलब कुछ तो लगा होगा आपको, देखा नहीं तो फील किया होगा आपने। क्या बाबूलाल जी ने ऐसा कोई संकेत दिया कि उनका कोई अभिन्न अंग कट गया हो, ऐसी कोई पीड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर संध्या काफी टेंशन में थी। मैं इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वो मेरा पहला ऑपरेशन था। पहला ऑपरेशन? योर ऑनर, मतलब के नवसिखिया डॉक्टर।
अब बात एकदम साफ हो रही है। हो सकता है कि डॉक्टर संध्या को यह एहसास ही ना हुआ हो कि इनसे गलती हो रही है। इनका पहला ऑपरेशन जो था, मैं बताता हूं उस रात क्या हुआ। डॉक्टर संध्या ने ऑपरेशन किया और तकरीबन शाम के 7:30 बजे पेशेंट को ओटी से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक एनेस्थीसिया की वजह से उनका आधा शरीर सुन्न पड़ा था। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगा तो बाबूलाल की तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। और यहां से बाबूलाल की हालत बिगड़ती चली गई। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को इतना नहीं पता चला कि ऑपरेशन के चंद घंटों के बाद उसके पेट में क्या खराबी हुई। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, पर जिससे पहले के डॉक्टर्स कुछ पता लगा पा रहे, बाबूलाल ने दम तोड़ दिया। इट्स अ केस ऑफ शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस। मिस्टर पाठक, आप किस बेसिस पे ये केस डिफेंड कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि आपका क्लाइंट बेकसूर है? इसलिए लगता है योर ऑनर क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल जी की पेशाब नाली यानी कि यूरिनरी ट्रैक कटी हुई थी। ऐसी स्थिति में इंटरनल ब्लीडिंग होती है योर ऑनर। शरीर के अंदर रक्त का बहाव बढ़ जाता है जिसके कारण तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। बाबूलाल जी की मृत्यु देर रात में हुई। इसलिए योर ऑनर मुझे संदेह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। डाउट सिर्फ आपको है मिस्टर पाठक, हमें नहीं। क्यों नहीं साहब? योर ऑनर, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए मैं एडमिट करूंगा कि ये गलती हमारी भी थी। किसी जूनियर डॉक्टर को या खास तौर से डॉक्टर संध्या जैसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंडिपेंडेंट ऑपरेशन का चार्ज कभी नहीं देना चाहिए। ये हमारी फ्रेटर्निटी के ऊपर कलंक है। फिर आपने डॉक्टर संध्या को इसकी इजाजत क्यों दी? मैंने इजाजत नहीं दी योर ऑनर। दरअसल नए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और उनका वर्क शेड्यूल डॉक्टर खुराना तय करते हैं। यस योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर संध्या की मैंने ये अपॉइंटमेंट की थी एज एन असिस्टेंट सर्जन। इनकी कमिटमेंट और टैलेंट को देखकर ही मैंने बाबूलाल की सर्जरी का इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर संध्या को दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर संध्या इस तरह की गलती करेगी। पर गलती तो इंसान से ही होती है। डॉक्टर खुराना, आप भी? आप जानते हैं मैंने आपको कितने ऑपरेशंस में असिस्ट किया है और आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये जानकर ही मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, पर तुमने तो संध्या मुझे ही गलत साबित कर दिया। एक तरह से बाबूलाल की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं, तुम अकेली नहीं। आई एम सॉरी योर ऑनर। ओह नो 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 डॉक्टर खुराना, व्हाई शुड यू बी सॉरी? अगर किसी डॉक्टर की गलती या लापरवाही से किसी पेशेंट का नुकसान होता है या उसकी मौत होती है तो उसके लिए पूरा हॉस्पिटल कसूरवार नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्टर जिम्मेदार है। एंड इन दिस केस योर ऑनर, डॉक्टर संध्या इज अ किलर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब तो तुरंत बड़ी शीघ्रता से निर्णय पर पहुंच गए। मेरे अनुमान में इस केस में एक इंक्वायरी की आवश्यकता है योर ऑनर, और जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। योर ऑनर, यहाँ प्रश्न केवल एक रुग्णालय के निष्कासन का नहीं, एक डॉक्टर संध्या के भविष्य का है। अगर प्रारंभ में ही इन पर यह दाग लग गया तो इनका शेष जीवन, इनका शेष करियर दंड से कम नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूं अदालत से, नम्र निवेदन करता हूं कि कुछ समय दिया जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि इस केस की वास्तविकता अदालत के समक्ष रखी जाए। वास्तविकता है मिस्टर पाठक, जो शायद आपके क्लाइंट डॉक्टर संध्या ने आपको बताई नहीं। डॉक्टर संध्या, सत्यवती हॉस्पिटल में काम करने से पहले आप रौनक हॉस्पिटल में इंटर्न थे। जी। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर ना हो तो आपको याद होगा वहां पे एक पेशेंट था, दिनकर कदम।
दिनकर कदम, ये बात आपको किसने बताई? ये क्या कहानी है मिस्टर कौशिक? डॉक्टर संध्या 2 साल पहले रौनक हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर थे और दिनकर कदम की ट्रीटमेंट करते हुए इन्होंने उसे इंजेक्शन का रॉन्ग डोज दे दिया, जिसकी वजह से वो पेशेंट कोमा में जाते जाते बचा। ये तो अच्छा हुआ कि वहां के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को बचा लिया, वरना इन्हें वहां से भी सस्पेंड कर दिया जाता। और इतना ही नहीं ऑन, इनके ट्रैक रिकॉर्ड में कई ऐसे किस्से हैं जो इनकी लापरवाही का सबूत है। ये इनके रिकॉर्ड्स। दिनकर वाली बात सच है जज साहब। माना कि उस दिन मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं 3 दिनों तक लगातार ट्रिपल ड्यूटी कर रही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक बुरा कारपेंटर अपने औजारों को ही दोष देता है। आप एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार डॉक्टर हैं और यही सच है, और इसकी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी, ना कि मेरे क्लाइंट सत्यवती हॉस्पिटल को। योर ऑनर, किसी के अतीत को देखते हुए उसके वर्तमान पर निर्णय करना। इंटरप्ट यू मिस्टर पाठक, यहाँ बात वर्तमान या अतीत की नहीं हो रही है, एक डॉक्टर की काबिलियत की हो रही है। और मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे डॉक्टर संध्या की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक डॉक्टर का ओहदा बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, और अगर उसमें इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता नहीं है तो उसे डॉक्टर कहलाने का भी कोई हक नहीं है। इस केस की बाकी पैरवी अगली सुनवाई में की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कल्प्रिट, तुम्हारी भयंकर नेग्लिजेंस की वजह से ये हॉस्पिटल तुम्हें सस्पेंड करता है। इनकी गलती और लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की मौत है। एंड इन दिस केस योर ऑनर, डॉक्टर संध्या इज अ किलर। डॉक्टर संध्या जैसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंडिपेंडेंट ऑपरेशन का चार्ज कभी नहीं देना चाहिए। अगर प्रारंभ में ही इन पर यह दाग लग गया तो इनका शेष जीवन, इनका शेष करियर दंड से कम नहीं होगा। मुझे डॉक्टर संध्या की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक डॉक्टर का ओहदा बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, और अगर उसमें इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता नहीं है तो उसे डॉक्टर कहलाने का भी कोई हक नहीं है। वरुण, विचित्र बात है, मैं संध्या को फोन लगा रहा हूँ लेकिन उठाने ही नहीं है। जा देख जरा। जी सर। एक डॉक्टर का ओहदा बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, और अगर उसमें इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता नहीं है
तो उसे डॉक्टर कहलाने का भी कोई हक नहीं है। एंड इन दिस केस योर ऑनर, डॉक्टर संध्या, तो यू आर द कल्प्रिट। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं रोज यहाँ आ रहा हूँ। आपको याद होगा आप लोगों ने मेरा पथरी का ऑपरेशन किया था। एक काम करो, तुम ओपीडी में जाओ, वहाँ के डॉक्टर तुम्हें देखेंगे। वहाँ मेरे कोई बात ही नहीं सुन रहा डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही है, हमारे पास टाइम नहीं है। किरण, सिस्टर के लेके जाओ। पर आपने तो कहा था मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये गलत है डॉक्टर साहब, आप लोगों ने जरूर मेरे ऑपरेशन में कोई गलती की है। छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। बाहर चलो तुम। ये क्या किया तुमने संध्या? पढ़ी लिखी महिला हो, ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी तुमसे। तो मैं क्या करती मिस्टर पाठक? मैं मानती हूँ मुझसे पहले कुछ गलतियां हुई हैं, पर मुझे अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का और कोई रास्ता नहीं। और जो इल्जाम मेरे सर लगा है, उसके बोझ तले जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना विचलित और इतना उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने हमें समय दिया है। सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता और हम इस समय में सत्य को बाहर खोज निकालेंगे। साहब, बॉस ये वही है। आपने देखा ना इसे? वो ए तू वही है ना जो सत्यवती हॉस्पिटल में चलन चली कर रहा था? बोल बोल बोल। साहब, मुझे पता चला कि आप सत्यवती अस्पताल के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। आपका पता लगाते लगाते यहाँ पहुंचा साहब। साहब, मुझे भी न्याय दिला दीजिए साहब। अरे कौन तुम? बैठो बैठो, पहले परेशान लग रहे हो। अब बताओ तुम कौन हो? क्या क्या पीड़ा है तुम्हारी? किस बात का न्याय चाहिए तुम्हें? मेरा नाम धनपत मिश्रा है साहब। पालघर का रहने वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ। 1 महीने पहले सत्यवती अस्पताल आया था पेट के इलाज के लिए। डॉक्टरों ने एक्सरे किया और बोला कि पेट में पथरी है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अगले ही दिन ऑपरेशन करके निकाल भी दिए, और उसके बाद से दर्द कम तो नहीं हुआ साहब, बल्कि बढ़ गया है। अब तो इतनी थकान होती है कि कुछ काम ही नहीं कर पाता। दिहाड़ी मजदूर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम से निकाल दिया। सत्यवती अस्पताल आया तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ साहब, इसलिए आपके पास आया हूँ। जरा देखना। और क्या तकलीफ होती है आपको? चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और यहाँ पेट में बहुत दर्द है। मिस्टर पाठक, हमें धनपत का एक्सरे कराना पड़ेगा। उसी के बाद प्रॉब्लम क्या है पता चल सकती है। श्रवण, इन्हें अस्पताल ले जा, तुरंत एक्सरे बनवा के यहाँ ले। आई कांट बिलीव दिस मिस्टर पाठक। मुझे लगा था कि इनकी दोनों किडनीज वीक हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनकी पूरी किडनी ही गायब है। तुमने खुद तो किसी को नहीं बेची ना? नहीं मैम, मैंने अपनी किडनी किसी को नहीं बेची। बैठो बैठो, तुम बैठो। साहब, ये सब सत्यवती अस्पताल के डॉक्टरों का किया हुआ है। उन्होंने मेरी किडनी निकाली है साहब। अब मुझे सब समझ में आने लगा है साहब। क्या कहानी है, प्रारंभ से बताओ। साहब, सब शुरू से आपको बताता हूँ। 1 महीने पहले मैं पालघर से विरार आया था अपने पेट दर्द का इलाज करने। स्टेशन पर उतरा तो सामने ऑटो स्टैंड पर ऑटो रिक्शा वाला मिला। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? अस्पताल, सस्ता सा, जहाँ कम पैसे में ऑपरेशन हो। क्या हुआ क्या? गांव के डॉक्टर बोले किडनी में पथरी है, बहुत दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा शहर जाके। ऑपरेशन किडनी का? अरे भाई साहब, पास ही में एक अच्छा हॉस्पिटल है, चैरिटी का हॉस्पिटल, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। हाँ, चलो मैं ले चलता हूँ। चलो आ जाओ, टेंशन मत लो। चलो 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 चलो। गरीब को और क्या चाहिए साहब? चला गया उसके साथ में। डॉक्टरों से मिला तो उन्होंने कहा पथरी है, निकालनी पड़ेगी, और अगले ही दिन ऑपरेशन करके निकाल भी दी। मुझे तो लगता है साहब उसी दिन उन्होंने मेरी किडनी भी निकाली होगी। आई एम शॉक्ड। उस हॉस्पिटल में ये सब भी होता था? बॉस, क्या सोच रहे हो?
मैं सोच रहा था कि वो ना हो बाबूलाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो और उसकी भी किडनी निकाल ली गई हो और इसी चक्कर में उसका यूरिनरी ट्रैक्ट कट गया हो। संभव है। मिस्टर पाठक, बाबूलाल का ऑपरेशन मैंने खुद अपने हाथों से किया था और उसकी दोनों किडनीज वहाँ पर सही सलामत थी। इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कहीं भी किडनीज मिसिंग होने का कोई जिक्र नहीं था। तुम्हारा ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? पता नहीं साहब, किसी का नाम पता नहीं। हाँ, पर सभी उसी अस्पताल के थे। बॉस अपन बोल रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों को जिंदा जला लेना चाहिए और ना ट्रैक्टर चलाना चाहिए उन पे। बॉस अब कैसे डॉक्टर्स हैं? जान बचाने की जगह जान से खिलवाड़। डॉक्टर संध्या, क्या इस अस्पताल में जब से आप कार्य कर रही हैं ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? मैंने तो खुद उस हॉस्पिटल को 3 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और धनपत का केस मेरे आने से पहले का है। मैं हैरान हूँ ये शॉकिंग खबर सुनकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये खेल अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। अब बस न्यायाधीश महोदय को समझाना पड़ेगा। हेलो योर ऑनर, आज मैं सत्यवती अस्पताल के बारे में एक ऐसा सत्य अदालत के सामने रखने वाला हूं जिसे सुनकर आप स्वयं दंग हो जाएंगे। कैसा सत्य मिस्टर पाठक? यही सत्य योर ऑनर कि सत्यावती अस्पताल में अवैध रूप से रोगियों के गुर्दे निकालकर फिर उन्हें बेचने का व्यवसाय चल रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या नॉनसेंस है? यही तो मैं कह रहा हूँ योर ऑनर, अवैध रूप से रोगियों के गुर्दे निकालने का भी क्या नॉनसेंस है। बाबूलाल जी का मृत शरीर अग्नि में दहन कर दिया गया है योर ऑनर, वरना मैं उनके शरीर का पुनः पोस्टमार्टम करके अदालत में ये सिद्ध कर देता कि उनका गुर्दा निकाला गया था। और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है या करवाया है वही उनका हत्यारा भी है। उनकी मृत्यु उस व्यक्ति के कारण हुई है योर ऑनर, ना कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर संध्या अग्रवाल के कारण। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मुझे मिस्टर पाठक से ऐसी बेबुनियाद दलील की उम्मीद नहीं थी। बाबूलाल का पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की निगरानी में हुआ। नहीं योर ऑनर, अब जिन एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की बात प्रोसिक्यूटर साहब कर रहे हैं वो अगर लोगों का गुर्दा निकाल कर उन्हें बेचते हैं तो फिर उनकी बनाई गई रिपोर्ट्स पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? व्हाट? मिस्टर पाठक, आप मेरे क्लाइंट्स पे गलत आरोप लगा रहे हैं। पहले ये डॉक्टर संध्या का आरोप और अब ये, एंड दैट टू विदाउट एविडेंस। गुस्सा क्यों हो रहे हैं कौशिक साहब? मेरे पास साक्ष्य और साक्षी दोनों हैं। धनपत जी जो सत्यावती अस्पताल में कुछ समय पूर्व ही अपना उपचार कराने गए थे। योर ऑनर, मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए धनपत मिश्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर, ये धनपत राय जी के पेट का एक्सरे है और उसके साथ में ये लगी रिपोर्ट। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि इनके पेट में से एक गुर्दा लापता है। धनपत जी बताइए न्यायाधीश महोदय को कि आपके पेट से ये गुर्दा गया कहाँ और कैसे? जैसा पालघर का गरीब मजदूर हूँ मैं। बाप दादा का किया हुआ काफ़ी कर्जा है गांव में। अब इसी कारण सारी ज़मीन चली गई। इसी को छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे जुटाता? इसी कारण मैंने अपनी किडनी वहीं के अस्पताल में बेच दी। ये क्या कह रहे तुम? कल तुमने मुझसे स्वयं कहा था कि जब तुम सत्यावती अस्पताल में उपचार के लिए गए थे डॉक्टरों ने तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया था। कहा था या नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि मैंने किडनी बेच दी है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। अदालत में खड़े खड़े झूठ बोल रहे हो तुम। मिस्टर पाठक इज प्रेशराइजिंग द विटनेस। जब वो कटघरे में खड़े होकर बोल रहा है कि उसने ऐसा नहीं कहा तो इनका कोई हक नहीं बनता उनको प्रेशराइज करने का। नहीं जज साहब, मिस्टर पाठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कल धनपत ने इस बात को मेरे सामने एक्सेप्ट किया था कि सत्यवती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बहाने उसकी किडनी निकाली थी। ये झूठ है जज साहब। ये देखिए, ये आनंद अस्पताल पालघर का है और 22 मार्च 2013 का रिसिप्ट है साहब, जिस दिन मैंने अपनी किडनी बेची थी और उसके पैसे भी मुझे मिले थे। ये उसकी कच्ची रिसिप्ट है। मिस्टर धनपत, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अपने ही अंग का सौदा करना गैर कानूनी है। एंड मिस्टर पाठक, आप तो कोई और ही दलील लेकर आए थे। याद रहे मिस्टर पाठक, फॉर मिसकंस्ट्रूइंग द ट्रूथ मैं आपके खिलाफ सीरियस एक्शन ले सकता हूं। योर ऑनर, आप खुद देख लीजिए, झूठ तो मिस्टर पाठक और उनके क्लाइंट बोल रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स को बदनाम करने के लिए और उन्हें डिफेम करने के लिए। मैं इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस लगाऊंगा। मिस्टर पाठक, अब हमारी बारी है आपको कोर्ट में घसीटने के लिए। बी रेडी। बॉस, ये धनपत तो एकदम सॉलिड डबल ढोल के निकला। हमारे सामने क्या हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, रो रहा था, और उधर कुछ और ही बोलता है। अगर हमने पहले ही उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली होती तो आज ये नौबत यहाँ। वरुण भाई, अपन बोल रहे, अपन को वापस मिला, अपन एक चमाट पे चमाट पे चमाट पे चमाट पा रहे हो। ताफा ने जूता मारी। अरे मारेगा, जूते से भी चमाट भी मारेगा तेरे को, समझा क्या? चमन, शांत हो जा, बात सुनने दे। साहब मुझे माफ कर दो, अदालत में मैंने सब झूठ बोल दिया। तुमने ऐसा किया क्यों? वही तो बताने आया हूँ साहब। साहब, कल जब यहाँ से निकला मुझे एक फ़ोन आया था। हेलो, कितने पैसे चाहिए तुझे? कौन है भाई? 5 लाख दूंगा, पूरे 5 लाख, अब भी का अभी, समझा ना? 5 लाख? हाँ, बस तेरे को क्या करना है, अदालत में अपना बयान चेंज करना है। सोचा किडनी तो वापस मिलने वाली है नहीं, पैसे ही रख लेता हूँ, आगे की ज़िंदगी आराम से कटेगी। उसके बाद साहब जो उसने बोला वही झूठ मैंने अदालत में बोल दिया। वो व्यक्ति था कौन? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी साहब, मुझे फ़ोन पर बोला गया बोरीवली नेशनल पार्क के बाहर रात में 12 बजे रुकना। मैं तो पैसे की बैग देखता रहा साहब, गाड़ी में कौन था नहीं देख पाया। जिस फोन से तुम्हें कॉल आया था वो नंबर तो होगा तुम्हारे पास? ये मेरा मोबाइल काफ़ी पुराना है साहब, डिस्प्ले खराब हो चुका है, कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ आती है। वैसे बॉस बॉस, अपन का भेजा खिसका रहा है, अपन 2-4 चमाट मारेगा, तोते के माफी सब बोलेगा। देखिए चमन, वो बोल रहा है ना, उसे बोल लेने दे पहले, बोलो। साहब, जब वो आदमी मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था ना, तब कुछ कर कर करके आवाज़ सुनाई दे रही थी। पंखे की होगी साहब। एक मिनट, पंखे की क्या हो? बॉस बॉस, अपन जब डीन के पास गया था ना वो पेपर देने, उसके भी ऑफिस में वो पंखा चल रहा था, ऐसा खर 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 कर रहा था बॉस। पंखा चेंज करो ना, बहुत आवाज करता है, खचर खचर। चलो भाई। पंखे की आवाज, गुर्दा बेचने का व्यवसाय, कुछ तो गड़बड़ है उस अस्पताल में। जाओ तुम दोनों, जाओ पता लगाओ क्या है। अरे बहन जी, क्या हुआ क्या? गाँव में डॉक्टर बोले इधर जाओ, ऑपरेशन कराओ, इधर जाओ। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, पासी में चैरिटी हॉस्पिटल है, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है एकदम। हाँ, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो। अरे भाई, तारे बच्चे की ऐज करे, तू कमाल है भाई। हमारे पेट में अपेंडिक्स है, आज रात को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब ये नए पेशेंट्स हैं, इनके पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है। पेट। ठीक है, इन्हें मेरे कैबिन में लेके आई। डॉक्टर साहब मारो खत्म ना, पेट ही तय जावे को। घबराओ मत, घबराओ मत, हम सब ठीक कर देंगे। तारे बच्चे जो करे डॉक्टर साहब। मैं ठीक हो पाऊंगा? मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा बताओ? हाँ? मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ केडी सर, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं सर। आज रात यहाँ एक पेशेंट का अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है सर। मुझे तो वही धनपत वाली स्टोरी लगती है। हाँ जो भी हो, हम सच का पता लगा कर ही आएंगे। कोई आ रहा है केडी सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मारो पेट, डॉक्टर साहब मारो पेट। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? डॉक्टर साहब मारो पेट। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स तो हमने चेक कर ली हैं, लेकिन कुछ और जांच करनी पड़ेगी, इसलिए रात को तुम यहीं रुक जाओ हॉस्पिटल। और हो सकता है शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? अरे लेटो लेटो, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन में कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। चलो ख्याल रखो इसका। आइए। जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आया। अजीब सन की डॉक्टर है, ऑपरेशन बीच में ही छोड़ के चला गया। किरण? यस सर। अरे ये डेड बॉडीज यहाँ क्यों पड़ी है? इसे मुर्दाघर में ले जाओ। हाँ हेलो। हाँ नहीं अभी नहीं हो पाएगा। अरे सिर मत पका यार, बोला ना तेरे को बार बार फोन करके बका रहा हूँ। रख फोन, बाय।